तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए। धरती की जाति का लाल, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज। जंगल का दुलार, गोंड का अहंकार। RRR राइज रोर रिवोल्ट। पानी और आग दो ऐसे तत्व हैं जिनकी ताकत इसी बात से पता चलती है कि जब शांत पानी की लहरों में उफान आता है तो वो अपने अंदर पूरा एक शहर समेट रखने की क्षमता रखता है। वहीं आग से निकलने वाली लपटें इतनी झुलसा देने वाली होती हैं जिसे शायद पानी की ठंडक भी शांत ना कर सके। वही इसी कॉम्बिनेशन को हमने 25 मार्च 2020 में YouTube पर देखा, वो भी दो ऐसी शक्लों में जिन्हें हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पहचानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट अवेटेड साउथ इंडियन फिल्म RRR की, जिसे बाहुबली, मगाधीरा और मक्खी जैसे सुपरहिट फिल्मों और अद्भुत, अचूक और अद्वैत निर्देशन के धनी डायरेक्टर SS राजमौली ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की विशालता इसी बात से बनती है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स अजय देवगन और आलिया भट्ट पाइवटल किरदारों में नजर आएंगे। वही फिल्म पैन इंडिया प्रोजेक्ट बन चुकी है और फिल्म के टाइटल को तेलुगु में रोदरम रनम रुधिराम, तमिल में रथम रनम रुधिराम, कन्नड़ में रोद्र राना रुधिरा और मलयालम में रुधिराम रनम रोदरम नाम से पेश किया गया है। वहीं इसका शायद हिंदी भाषा में R अक्षर से डायरेक्टर को कोई नाम नहीं मिला, तभी तो इसकी हिंदी भाषा जानने के लिए इसे राइज रोर रिवॉल्ट ही रख दिया गया। लेकिन क्या हिंदी शब्दकोश में ऐसे कोई 3 शब्द नहीं थे जिसे लेकर इसके एक हिंदी टाइटल बना जा सके? चलिए इस राज पर से भी पर्दा हटाते हैं, लेकिन एक राज तो फिल्म के टीजर में भी छिपा है। फिल्म के टीजर की बात करें तो अभी तक DVV एंटरटेनमेंट, जो कि RRR को प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने फिल्म से जुड़े 3 टीजर्स ऑफिशियली YouTube के अपने चैनल पर डाल दिए हैं, जिस पर भारी मात्रा में व्यूज और लाइक्स आए हैं। वही सोचने वाली बात जो ये है कि वो इस फिल्म का नंबर 3 से जुड़ाव RRR, जो कि 3 लेटर से बनता है, फिल्म की फिलहाल अलग अलग 3 टीजर भी जारी किए गए हैं। रामचरण जूनियर NTR, राजमौली की तिगड़ी से ये फिल्म पूरी होती है। तो क्या 3 लकी हो सकता है फिल्म के लिए? अगर फिल्म की रिलीज 3 तारीख रखी गई तो ये बात भी कंफर्म हो जाएगी। फिल्म के टीजर की बात करें तो गौर फरमाइएगा, जो वजनदार टीजर रिलीज किया गया है सबसे पहले वो था रामचरण और जूनियर NTR की एंट्री का, जिसमें जूनियर NTR के कदम पानी में भागते हुए दिखाए गए हैं तो रामचरण के पैरों से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। दोनों के एक दूसरे की तरफ भागते भागते आते हैं और उनके हाथों को जोड़कर रिवोल्ट यानी बगावत की चिंगारी दिखाई गई है, जिससे साफ हो गया कि दोनों मिलकर कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाले हैं फिल्म में। वहीं दूसरे ट्रेलर में रामचरण नजर आएगी। आपको बता दें, रामचरण फिल्म में अलूरी सीताराम राजू का किरदार निभा रहे हैं। जो नहीं जानते, राजू विशाखापट्टनम के एक गांव पंदरंगी के निवासी थे, जिनकी देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका थी। साथ ही इन्होंने आदिवासी जनजाति के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। रामचरण अलूरी सीताराम राजू के जवानी के दिनों को पर्दे पर दिखाएंगे। टीजर में रामचरण योगा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ वो बॉक्सिंग और तीर चलाने की प्रैक्टिस भी करते दिखे गए।
वही बताया जाता है असल जीवन का। अल्लूरी सीताराम राजू योगा के स्वस्थ जीवन के स्तोत्र मानते थे। राम के चरण के सीना पर एक ओम अक्षर का पेंडेंट सुनहरी धूप सा चमकता दिखा, जिसे उन्हें शिवजी भक्त दर्शाया गया। साथ ही पूरे ट्रेलर में एक गर्माहट दिखाई दी और शायद इस गर्माहट की वजह थी अल्लूरी सीताराम के अंदर झुलसती आग। ये आग थी प्रतिशोध की, अपनों के हक के लिए लड़ने की। वहीं उनकी इस लड़ाई में अब उनके साथ कोई और भी हाथ मिलाने जा रहा है और वो होगा कोमाराम भीम। जी हाँ, कोमाराम भीम राजू की तरह ही स्वतंत्र प्रेमी थे। वो गौंड जनजाति से नाता रखते थे जिन्होंने जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत किया था, लेकिन अंग्रेजों को भी वह गवारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि इनका तो हमें शोषण करना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं और ये तो गवार हैं। लेकिन शायद उन्होंने भीम की शक्ति नहीं देखी थी। उसकी फौलादी जांघें, उसके जिस्म से टपकती रक्त की हर एक बूंद स्वतंत्रता का गुणगान करती थी। वहीं इस किरदार के लिए जूनियर एनटीआर को लेना काफी सही माना जा रहा है। जहां रामचरण के टीजर में एक ज्वाला थी, वही एनटीआर के ट्रेलर में एक ऐसी ठंडक थी जो पूरे बदन में कपकपी छुड़ाती हो। वहीं टीजर में एनटीआर एक झंडे को लहराते देखे गए जिसमें जल, जंगल और जमीन लिखा हुआ था, जो एक बार फिर से 3 शब्द होते हैं और ये 3 शब्द ही कोमाराम भीम का नारा और मांग थी उनकी आखिरी सांस तक। लेकिन क्या आप जानते हैं, RRR एक क्रॉसओवर फिल्म है, क्योंकि असलियत में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम दोनों ने ही अलग अलग समय में अपनी लड़ाइयां लड़ी थी और इस फिल्म के जरिए ये दिखाया जाएगा कि क्या होता है अगर दोनों ही एक समय में एक उद्देश्य के लिए साथ खड़े होते हैं। फिल्म का प्लॉट 1920 की दिल्ली के दौर में सेट किया गया है। फिल्म में सिर्फ एक्शन दिखाया जाए तो पब्लिक बुरा मान जाती है। उन्हें फिल्म में रोमांस भी चाहिए, डांस भी चाहिए। बड़ी डिमांडिंग होती जा रही है पब्लिक, इसलिए दोनों ही सेनानियों का लव एंगल भी दिखाया जाएगा। जहां रामचरण के लिए बद्री की दुल्हनिया यानी आलिया भट्ट टॉलीवुड में पहली बार अपने कदम रखने वाली है। वहीं जूनियर एनटीआर के लिए तो एक विदेशी एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस भारत में कदम रखने जा रही है। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, हाँ, खुश तो जूनियर एनटीआर और दर्शक होंगे। वहीं अभी तक का प्लॉट हमें कई हद तक लगान, भगत सिंह और जितनी भी पेट्रियाटिक फिल्में रही उसकी याद दिलाता है। फिल्म की कहानी की रचयिता है विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बाहुबली और मगधीरा जैसी पीरियड फिल्मों का भी प्लॉट लिखा था। एक बार फिर से नंबर 3 इज इन व्हेन। RRR के निर्देशक हैं SS राजमौली, यानी ये तो है कि RRR से भी दर्शक निराश नहीं होंगे। लेकिन जो बात मुझे काफी समय से परेशान कर रही थी वो ये है कि जहां RRR का तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयाली भाषा में संवाद किया गया, तो इतने बड़े लेखक को हिंदी में R शब्द से राइज, रिवोल्ट, रोर से ज्यूड एक्टिव ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगा? फिल्म में दोनों ही एक्टर्स ने अपना रोष दिखाया, काफी रक्त भी बहाया, साथ ही ब्रिटिश राज के खिलाफ राजद्रोह किया। यानी फिल्म का नाम हिंदी में रोष, रक्त, राजद्रोह रखा जा सकता था। क्या आपके पास है फिल्म के टाइटल के लिए एक और परफेक्ट हिंदी शीर्षक? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं दिल में भरी रंजिशों के साथ उगते सूरज से रुतबे जैसा ही है RR का साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी लिखी है सिमरन रावत ने। धन्यवाद।